माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। और आज की वीडियो में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन इन पार्टनरशिप फर्म। एक जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर हम सैलरी और कमीशन को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पर कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ कमीशन। तो कमीशन कई बार क्या होता है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं ये वे कई बार डिसीजन लेते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भी किसी पार्टनर्स को, या कई बार जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को या उनमें से किसी एक को वे एग्रीमेंट करते हैं कि भी हम क्या देंगे, उसको कमीशन देंगे ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पे, तो अगर हमारा क्वेश्चन में लिखा कि भी हमने जो है कमीशन दिया है ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट, जैसे हमारी रेट दे दी कि भी 10% से हमने दे दिया है, जस्ट हमारे ये लिखा है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और अगर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा गिवन होता है कि भाई कमीशन जो पार्टनर्स को दिया गया है वो हमारा कैसे भी ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, या फिर जो कमीशन दिया है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारा बिफोर चार्जिंग है तो वही हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100। प्रिंसिपल का मतलब कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है जिसपे कि हमें कमीशन हम देंगे। ठीक है, और अगर हमारा है क्वेश्चन में कि भी हम कमीशन कैसे दे रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपको क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको ध्यान से देखना कि भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो हमारा ये फॉर्मूला लग के आ जाएगा, और अगर हमारा आफ्टर चार्जिंग है तो फिर हमारा रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। ये हमारे अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल के से। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारा क्वेश्चन है कि हमारा ABC 3 पार्टनर्स है। ठीक है, ABC हमारे 3 पार्टनर्स है जो कि 3:2:1 में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। और इन्होंने एग्रीमेंट किया कि भाई जो ए है, ए को हम क्या देंगे, 10% कमीशन देंगे ऑन नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और उन्होंने क्या लिखा है कि बिफोर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट 10% हम कमीशन देंगे ए को, 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम कैसे निकाल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि भी जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारा 1,10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो उसमें ए का कमीशन अब कैसे निकलेगा, तो हम निकालेंगे एज कमीशन। ठीक है, तो ए का कमीशन हमारा कैसे निकलेगा, हमारा प्रॉफिट कितना है 1,10,000, और हमारा रेट क्या है कमीशन की 10%। तो 10, वो सिंपल फॉर्मूला लगेगा हमारा क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल अब हमारे कितना है 1,10,000 इंटू रेट हमारी कितनी है 10% अपॉन 100। तो एक तरह से जो हमारा ए है, ए का कमीशन निकल के आएगा कितना 11,000। ठीक है, तो अगर बिफोर चार्जिंग, अगर सेम क्वेश्चन में लेती हूँ, ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन में बोलते कि भी जो ए है, ए को जो है कमीशन देना है 10% से ही, लेकिन अब क्या है वो हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अगर ये है, तो उस केस में हमारा ए का कमीशन कैसे निकालेंगे, तो उस केस में ए का कमीशन कैसे निकलेगा, वही प्रिंसिपल हमारा कितना 1,10,000 इंटू रेट कितनी है 10 अपॉन, फॉर्मूला क्या था, इधर था फॉर्मूला 100 प्लस रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट हमारी कितनी है अब 10, तो हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे हम 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। याद रखना कि पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इधर पे क्या कर देते हैं भी 10 को 10 से कट कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। ये हमारा सबसे पहले हम क्या होता है, प्लस या माइनस होगा तो पहले हम वो करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई मतलब इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा क्या होगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 गया और इधर आया, अब हमारा ये 11 से मैं इसको कट करूंगी तो ये आएगा हमारा 10,000। तो ये हमारा होगा ए का कमीशन। ठीक है, अगर बिफोर चार्जिंग है
तो हमारा फॉर्मूला लग के 10/100 मतलब रेट अपॉन 100 आके हमारा 11,000 कमीशन निकला। और अगर हमारा है आफ्टर चार्जिंग तो हमारा क्या हुआ 100 प्लस रेट, और ये करके हमने निकाल दिया। तो इधर हमारा निकल के आया 10,000 ए का कमीशन। ठीक, तो ये होता है हमारा कमीशन के केस में। ठीक है, कि क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। अगर हमारा कोई भी वर्ड नहीं गिवन है बिफोर आफ्टर, तो उस केस में हम डायरेक्ट निकाल देते, वही जैसे 10%, जैसे एक तरह से डायरेक्ट ही हो गया। जो ये हमारा बिफोर चार्जिंग वाला केस हुआ है डायरेक्ट ही हो गया, कि भाई जो हमारी रेट दी हमने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे वो रेट लगा दी। ठीक है, अब इसको हमें एक क्वेश्चन से समझते हैं, उसमें आपका और ज्यादा क्लियर होगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में और बता देती हूँ, कि जो हमारे पार्टनर होते हैं उसकी हम सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो सैलरी होती है या तो ऐसे गिवन होगी कि भाई जो एक पार्टनर है उसकी भी हमने 1 ईयर में उसको इतनी सैलरी दी है, या कई बार हमारी गिवन होती है मंथ में, कि भाई हम जो हमारे जैसे ए पार्टनर है उसको हम सैलरी दे रहे हैं पर मंथ 1,000, ठीक है, ₹1,000 पर मंथ हम उसको दे रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसकी 1 ईयर की सैलरी निकाल लेंगे। तो ए की फुल ईयर की सैलरी अब कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 12, 1 मंथ की हमारी 1,000, तो 12 मंथ की हमारी कितनी होगी, 1,000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000 रुपीज। तो हमारी उसकी 1 ईयर की एक ही सैलरी कितनी आ जाएगी। तो किसी भी पार्टनर की सैलरी अगर हमें निकालनी है, क्वेश्चन में गिवन है, अगर वो 1 ईयर की फुल ईयर की गिवन है तो वो ऐसे कैसे हम लिख लेंगे। अगर अगर वो हमारी वन मंथ की गिवन है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे फुल ईयर में, उसको मल्टीप्लाई करके। अब इसका जो हमारा कमीशन और जो हमारा क्या है सैलरी, एंड जो हमारी सैलरी है, ठीक है, इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, इन दोनों को हम शो करते हैं P&L जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी कौन सी साइड, उसकी हमें डेबिट साइड में इसको शो करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में हम क्यों शो करते हैं कमीशन एंड सैलरी को, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, अगर बिजनेस किसी पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है या सैलरी दे रहा है तो उसके लिए वो क्या होगा, एक तरह से लॉस होगा या एक्सपेंसिव होगा बिजनेस के लिए। तो इसलिए ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा। और जो कमीशन और सैलरी है वो किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है। तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, पार्टनर्स के लिए हमारा क्या होगा, एक तरह से गेन होगा या इनकम होगी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर ये किधर आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये किधर आ जाएगा, उसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो ये क्या हमारा प्रॉफिट है उनके लिए, या इनकम है, या लगा लो भाई गेन है, इसलिए। और P&L एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में दिखाएंगे हम, कमीशन और सैलरी को डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब हम इसको एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम समझते हैं, उससे आपको वो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, कि भाई एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कि एक्स और वाई है वो हमारे क्या पार्टनर है एक फर्म के अंदर। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। जो एक्स है उसको क्या मिलेगी भाई, उसको सैलरी मिलेगी 10,000 की पर मंथ। ठीक है, एंड कमीशन, और उसको कमीशन क्या मिलेगा ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। एक तरह से मतलब कि जो उसको कमीशन कैसे देना, अब हमें एक्स को कि जो 10% देंगे हम और नेट प्रॉफिट पे देंगे, और वो कैसे देंगे, जो पार्टनर्स की सैलरी है उसके बाद एक तरह से उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस पर हम क्या निकालेंगे, 10% का हम कमीशन निकालेंगे। ठीक है, लेकिन बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन जो कमीशन हम है वो क्या है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करने के बाद, लेकिन हमारा क्या बिफोर चार्जिंग है। ठीक है, अब फिर हमारे क्या है कि वाई सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, वाई की इन्होंने भी पूरे साल की दे दी है, कि वाई की सैलरी कितनी है 25,000, एंड कमीशन भी हम वाई को दे रहे हैं कितना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। मैंने बोला था ना बिफोर और आफ्टर का ध्यान रखना है। अब जैसे एक्स है, एक्स को तो क्या मिल रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और जो हमारा वाई है वाई को क्या मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे कि भी किस में नीचे रेट को प्लस करना और किस में नहीं करना। ठीक है, होल कमीशन एंड partner salary, net profit before providing for partner salaries and commission for the year। जो हमारा net profit है वो for the year ended 31st March 2019 का हमारा गिवन है 4,20,000। ठीक है, और वो हमारा कैसे है बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी और कमीशन देने से पहले का हमारा प्रॉफिट है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं एक बार। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ऊपर लिख लेती हूँ जो मेन है, फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, आपको इधर दिखता भी रहेगा कि x और y हमारे दो पार्टनर्स है,
जो x है उसको हमारी सैलरी मिल रही है कितनी, 10,000 पर मंथ है ये हमारी, ठीक है, पर मंथ। और y है, y की हमारी है 25,000 पर एनम, उसकी फुल ईयर गिवन है। उसके बाद क्या था क्वेश्चन में कि भाई जो x है उसको सैलरी मिलेगी ₹10,000 पर मंथ एंड कमीशन उसको मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जो x का कमीशन है वो हमारा क्या है, 10% है किसका, नेट प्रॉफिट का, कब है हमारा, पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद, आफ्टर जो आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे 10% है, लेकिन क्या है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। इसमें क्या वर्ड आया हमारा, बिफोर, ठीक है। और जो वाई है, वाई का हमारा क्या, वाई की सैलरी है अब हमारी 25,000, वाई सैलरी 25,000 पर एनम, कमीशन उसका भी क्या हमारा 10% है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, उसका क्या अभी आफ्टर चार्जिंग है, उसका आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, उसमें दोनों हम आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन भी इसमें हमारा हो जाएगा और सैलरी भी, दोनों को चार्ज करने के बाद इसके कहने का मतलब क्या है कि भाई वाई को कमीशन कैसे मिलेगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हम कमीशन भी माइनस करेंगे और सैलरी भी माइनस करेंगे, फिर जो आएगा एक तरह से उस पे हम वाई को 10% कमीशन देंगे, और एक्स को मिलेगा सिर्फ जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से सैलरी माइनस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उस पे हम उसको क्या निकाल के देंगे, कमीशन। जब इसको सोल्व करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे गिवन है क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 4,20,000 हमारा क्या नेट प्रॉफिट, और ये कब है हमारा, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड, मतलब किसमें से ना तो हमने सैलरी को भी माइनस किया है ना हमने कमीशन को माइनस किया, उन सब को प्रोवाइड करने से पहले का हमारा ये है। तो अब ये कहता है भी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए, मीन्स हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको लिख लिया, ठीक है। एक बार और आप ये क्वेश्चन इधर अच्छे से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वो ले सकते हो, और फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी, चलिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारी कौन सी साइड है, डेबिट साइड, और ये हमारी कौन सी है, क्रेडिट साइड, ठीक है। और इधर हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट, और इधर क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा पर्टिकुलर्स। आपको पूरा पूरा लिखना, मैं ऐसे ही शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या गिवन है, हमारा गिवन है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 4,20,000, ठीक है। तो हमारा पेंडल, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो हमारा पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट या लॉस गिवन होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, कितना हमारा 4,20,000, ठीक है। पेंडल एप्रोप्रिएशन में हमारा जो पार्टनर्स से रिलेटेड जो एक तरह से एडजस्टमेंट होती है वो हम करते हैं, जैसे भी उसको सैलरी दे रहे हम, कमीशन दे रहे, तो अब इधर चलते हैं हम। अब हमें क्या देना, सैलरी देनी है एक्स को भी और वाई को भी, ठीक है, एक्स को भी और वाई को भी। तो हम लिखेंगे टू सैलरीज अकाउंट, सैलरी एक्स को देनी है और वाई को भी देनी, ठीक है। अब एक्स की कितनी है, एक्स की 10,000 पर मंथ, तो 10,000 हमारी पर मंथ, तो हम लेके चलते हैं फुल ईयर, तो फुल ईयर 1 ईयर मीन्स, फुल ईयर मीन्स 1 ईयर की, तो 1 ईयर की हमारी कितनी हो जाएगी 12,000, तो हम एक्स को कितनी देंगे अब हमारी 1,20,000, ठीक है। वाई की हमारी कितनी है 25,000, उसकी क्या है पर एनम, मीन्स उसकी फुल ईयर इन्होंने दे रखी है 1 साल की, तो वो आई हमारी 25,000। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 1,45,000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना है, अभी हमें देना है कमीशन एक्स को और वाई को, तो हम लिखेंगे टू कमीशन। अभी मैंने बताया था आपको जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस के लिए सैलरी भी
और कमीशन भी क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेस है, लॉस है, तो इसलिए ये हमारी कौन सी साइड में आएंगे, डेबिट साइड में, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिख रहे हैं। अब हमें एक्स को कमीशन देना है, ठीक है। अब हमें एक्स को कैसे कमीशन देना है, क्वेश्चन में बोला गया था कि भी एक्स को जो कमीशन देना है वो देना है कि जो हमारा एक्स है उसको मिलेगा कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। उसको कैसे मिलेगा भी, पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद लेकिन कमीशन से पहले। तो वो कैसे, अभी देखो हमारा क्या होगा, हमारा टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4,20,000। हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, इधर करती हूँ मैं, जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, 4,20,000, ठीक है, जो हमारा नेट प्रॉफिट एक तरह से गिवन। और उसके बाद जो हमारा एक्स है, एक्स को जो कमीशन कैसे मिलेगा, सैलरी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा। तो सैलरी अभी अभी हमने निकाली थी, टोटल सैलरी हमने एक्स और वाई को मिला के कितनी दिया, 1,45,000। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 1,45,000, तो ये हमारा कितना आया, ये इधर आएगा हमारा 2,75,000। तो एक तरह से जो एक्स का कमीशन निकलेगा वो हमारा क्या है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा ये निकल के आया हमारा। अब इस पे बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग है तो हमारा क्या होगा, जो अब हमारे ये प्रॉफिट निकल के आया, मतलब कि हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100, किस केस में, बिफोर चार्जिंग केस में हमारा ये फॉर्मूला था। तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा है 2,75,000, ठीक है। इंटरेस्ट कमीशन की हमारी कितनी गिवन थी, 10%, तो इंटू 10/100। तो हमारा एक तरह से जो कमीशन निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 27,500, किसके लिए, एक्स के लिए। तो वो अब हम यहाँ लिख देंगे हमारे पेंडल एप्रोप्रिएशन में भी, एक्स का कमीशन कितना है हमारा 27,500, ठीक है। अब निकालेंगे हम वाई का। वाई का क्या बोला था उसने, वाई का उसने बोला था कि भाई कि वाई को सैलरी मिल रही है 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी भी, पार्टनर की सैलरी भी और जो कमीशन है वो सब चार्ज करने के बाद का जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे हम उसको क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो इसमें क्या है, आफ्टर चार्जिंग है, ठीक है। और इसमें तो इसमें हम कैसे करेंगे, अभी वाई का कमीशन कैसे निकालेंगे। अब हम लेके चले कि एक्स के में तो हमारा क्या था कि सिर्फ हम कौन सा प्रॉफिट हमें लेना था, सिर्फ सैलरी को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आया था हमें वो लेना था। लेकिन वाई के केस में उसने बोला कि भी सैलरी भी एंड ऑल कमीशन, ठीक है, जो भी जितना भी कमीशन दिया वो सब कट करने के बाद। तो हमारा उसका नेट प्रॉफिट अब कितना निकल के आएगा, किसके लिए, वाई के लिए हमारा कितना प्रॉफिट निकल के आएगा, जिसपे कि हम क्या निकालेंगे, कमीशन। तो हमारा टोटल प्रॉफिट था 4,20,000, इसमें से हमने माइनस की सैलरी, ठीक है। और अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, अब इसमें से हम माइनस करेंगे कमीशन, जो कमीशन हमने किसको दिया, एक्स को 27,500। तो अब जो प्रॉफिट आएगा, अब हमारा कितना आएगा, अब हमारा आएगा 2,47,500, ठीक है। अब हमारा निकल के आएगा ये प्रॉफिट। अब हमें इस प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, वाई को क्या देंगे, कमीशन। तो वाई का कैसे निकालेंगे, वही प्रिंसिपल अब हमारा अमाउंट कितना, 2,47,500 इंटू रेट हमारी कितनी 10% अपॉन 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट हमारी कितनी 10। तो इस पे हम निकाल लेंगे 2,47,500 इंटू 100 अपॉन 100, इसको ऐड करने के बाद, ठीक है। तो इसको मैं कट करूंगी, तो ये हमारा 2 और 5, ठीक है, 22,000। तो वाई का कमीशन हमारा कितना निकल के आया, 22,500। तो वाई को हम कितना देंगे, 22,500। तो एक इस तरह से हम, ये हमारा एक्स का कमीशन, ये हमारा वाई का कमीशन, तो दोनों का अगर हम कमीशन निकाल ले तो ये आ जाएगा हमारा 50,000, ठीक है। तो 50,000 हमारा होगा कमीशन। अब हम इधर से क्या करेंगे,
टोटल करेंगे तो टोटल हमारा इस साइड का ज्यादा है, 4,20,000, 4,20,000। और जो हमारा प्रॉफिट आया है वो हमें किसको देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा चलाएगा एक्स के और वाई के। ठीक है, तो 4,20,000 में से यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, ऐड करके इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,95,000। 4,20,000 में से करेंगे 1,95,000 तो हमारा 5 और इधर आ जाएगा 2, 3 में से 2,25,000, टोटल आ जाएगा हमारा 2,25,000। और ये किसको मिल जाएगा, एक्स एंड वाई को। क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि भी हम किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है, तो 1/2, 1/2 ये हमारा इन दोनों का हो जाएगा। तो ये हमारा कितना जाएगा, 1,25,000, नहीं सॉरी, वंस इसका करेंगे हमें 1,00,000 और 2 1 जा इस पे गया हमारा, और ये फिर आ जाएगा इधर 2 और ये आ जाएगा हमारा 5, 1,12,500, 1,12,500। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। थैंक यू।